हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि स्टेट वाइज रीनीट 2026 के मार्क्स भी, कट ऑफ भी आपके साथ शेयर की जाएगी। कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलता है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के साथ। राजस्थान क्यों बेटा एक यूनिक स्टेट है जहां पे गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको पेड सीट मिलती है, मैनेजमेंट सीट्स मिलती है। कि क्या किस तरह से क्राइटेरिया रहता है, सारी की सारी चीजें आपको आपको बताने वाला हूँ। तो पहले बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान में जो स्टेट मेडिकल काउंसलिंग होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बेटा, तो जो 85% सीट है, 15% तो ऑल इंडिया कोटा से चली गई, राइट। उसके बाद जो बची हुई हैं 85% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, उसमें जनरल कोटा हो गया, उसमें मैनेजमेंट कोटा हो गया, और फिर उसके बाद एनआरआई सीट्स हो गई। अब जनरल कोटा और मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स हैं वो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स में भी होती हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी हैं, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैनेजमेंट कोटा सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी हैं, और जो प्राइवेट है उनमें तो होती है। तो फीस स्ट्रक्चर एक जनरल आइडिया है, ये वेरी कर सकता है, इस साल कुछ चेंज इसमें आ सकता है। क्लियर है। अब बात ये आती है बेटा कि राजस्थान में मैनेजमेंट या पेमेंट सीट का सिस्टम क्या है। कि राजस्थान में जो पेमेंट सीट है और जो मैनेजमेंट सीट है लगभग एक ही चीज है। ये सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होती हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये सीट होती है, लेकिन सिर्फ नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को ही इसमें एडमिशन मिलता है, और डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, आपको काउंसलिंग के थ्रू ही ये सीट अलॉट होगी। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये मैनेजमेंट सीट है, पेमेंट सीट है, इसलिए यहाँ पे फीस गवर्नमेंट कोटा से ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर हो गई ये बात। तो नीट क्वालिफाइड अगर आप हैं, काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट होगी, लेकिन फीस आपको हाई पे करनी पड़ेगी। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं राजस्थान में जहां पे ये सीट्स अवेलेबल हैं, तो देखिए 25 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां पे मैनेजमेंट सीट्स अवेलेबल हैं। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे 25 कॉलेजेस आपको दिख रहे होंगे। ये सीक्वेंस वाइज आपको थोड़ा सा हो सकता है वेरिएशन आपको दिखे नंबरिंग में, बट यहाँ पे 25 कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट है। RUHS राजस्थान, जो यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विसेज हेल्थ साइंसेज जयपुर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झालावाड़, गवर्नमेंट कॉलेज सीकर, चूरू, पाली, भीलवाड़ा, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको इस लिस्ट में दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर हो गया बच्चों। तो इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा सीट्स पे ये एडमिशंस होते हैं। अब कितनी सीट्स हैं किस कॉलेज में वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम RUHS की जयपुर की बात करें तो टोटल 150 सीट्स हैं, उसमें मैनेजमेंट कोटा की सीट्स है या मैनेजमेंट सीट्स लगभग 52 हैं, NRI सीट्स 22 हैं। इसी तरह हर कॉलेज की डिटेल आप देख सकते हो कि टोटल सीट्स कितनी है, मैनेजमेंट सीट्स कितनी है। 25 के 25 कॉलेजेस आपको, सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। सीट्स में वेरिएशन आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि हर साल नए मेडिकल कॉलेजेस खुलते हैं या प्रीवियसली जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उसमें सीट्स बढ़ती हैं। तो जब काउंसलिंग चल रही होती है हर साल, तो कुछ सीट्स हर राउंड के बाद ऐड हो जाती हैं, तो उसमें आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं प्रेजेंट सिनेरियो की आपको बात बता देता हूँ कि राजस्थान में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, राइट। ये पहले हम MBBS की बात कर लेते हैं। टोटल 48 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस 33 हैं जहां पे 4480 सीट्स अवेलेबल हैं। आप पूरा मैप देख पा रहे होंगे, राइट। और प्राइवेट कॉलेजेस 15 हैं जहां पे 2700 सीट्स हैं। तो टोटल 48 कॉलेजेस में 7180 सीट्स अवेलेबल हैं एज पर लेटेस्ट डेटा। ऐड हो सकती है, सिनेरियो चेंज हो सकता है। क्लियर है बच्चों। अब ये देखिए, इसके अलावा BDS की सीट्स कितनी है। BDS 15 कॉलेजेस में अवेलेबल है, टोटल 1350
सीट्स अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है बीडीएस के लिए जहां पे 50 सीट है, बाकी 14 प्राइवेट कॉलेजेस में 1300 सीट्स हैं। तो ये सीट का मैट्रिक्स हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। क्लियर है बच्चों? अब जिसका आप वेट कर रहे थे, आप ईगरली जिसके लिए वेट कर रहे हैं कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है 85% कोटा में राजस्थान की पेमेंट सीट की, और ऑल इंडिया कोटा की भी आपको एक आइडिया दे देंगे। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं, राजस्थान गवर्नमेंट पेमेंट सीट के लिए सिर्फ राजस्थान स्टेट का मूल निवासी मीन्स जिसके पास डोमिसाइल होगा, सिर्फ वही बच्चा अप्लाई कर सकता है। काउंसलिंग के थ्रू सीट मिलेगी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट होगी, लेकिन फीस थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, अब इस साल रीनीट 2026 के बाद ऑल इंडिया कोटे में 50% सीट्स के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स और क्लोजिंग रैंक क्या रह सकती है राजस्थान के लिए, उसकी बात करने वाले हैं बेटा। ये देखिए 540 प्लस माइनस 10 रैंक आप देख सकते हो जनरल कैंडिडेट के 28,000 प्लस से 29,000 प्लस, मतलब 28 से 30,000 के बीच में ये रेंज रह सकती है। 28,000 से 30,000 के बीच में ये रेंज रह सकती है। और क्योंकि प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी गई है, उसमें 2 क्वेश्चन एक एक रिमूव कर दिया गया है, एक में बोनस, मतलब 2 आंसर मिल गए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड हम मान के चल रहे थे उसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। ठीक है, ओबीसी का ऑलमोस्ट सेम रहता है, ईडब्ल्यूएस में स्लाइटली आपको 32,000 तक मिल सकता है, और एससी एसटी का आप देख सकते हैं 462, एंड ये एसटी का 470 नहीं है बेटा, ये 430 मार्क्स होगा। क्लियर है? हालांकि राजस्थान में एसटी कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, ट्राइबल एरिया ज्यादा हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर के साथ, तो ऑल इंडिया कोटे से लास्ट ईयर लास्ट रैंक और कितने स्कोर पे सीट मिल गई थी। अगर जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट्स की बात करें तो 26,500 पे 526 मार्क्स पे सीट अलॉट हो गई थी। लास्ट 3 साल का देख सकते हो आप, 24 का, 23 का डाटा है, 22 का डाटा भी आपको मिल जाएगा। इस तरह ओबीसी को 527, देखिए लास्ट सीट ओबीसी को ज्यादा मार्क्स पे मिली, ईडब्ल्यूएस को और ज्यादा मार्क्स पे मिली, जबकि इनिशियली ये नंबर सेम रहता है। एससी को 441 पे मिल गई, और जैसा कि मैं बता रहा था एसटी का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहता है राजस्थान में, वो जो मैंने करेक्शन किया था वो लास्ट राउंड तक था, इनिशियली तो वही 470 के आसपास रह सकता है। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर के साथ या लास्ट 4 ईयर का कंपैरिजन आप देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? अब ऑल इंडिया कोटे से बीडीएस के लिए क्या कट ऑफ रही थी वो भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया हमने लास्ट राउंड वाइज। तो लास्ट 4th राउंड में 497 पे जनरल कैंडिडेट को राजस्थान में ऑल इंडिया कोटा से बीडीएस सीट मिल गई थी। लेकिन राजस्थान में क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ एक है जहां से बीडीएस के थ्रू सीट मिलती, मतलब बीडीएस की सीट अवेलेबल, बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये अलग अलग कैटेगरीज की कट ऑफ यहाँ से आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसा आप चाहें। आप कमेंट में लिखते रहिए बेटा आपकी कौन सी कैटेगरी है, आपके प्रोविजनल आंसर की के बाद कितने मार्क्स मिल रहे हैं, बन रहे हैं, जिससे हम आपको आइडिया दे सके कि कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है। स्टेट कोटा से आपको लेना बढ़िया रहेगा या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप ले सकते हैं। अब 85% की बात करते हैं, मेजर कंसर्न आपका यही है, राइट? अब यहाँ पे बॉयज की कट ऑफ अलग जाती है, गर्ल्स की कट ऑफ अलग जाती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग होती है, तो डिटेल में देखते हैं। तो ऑलरेडी मैं एक आइडिया दे चुका हूं, वही रेंज लगभग रहती है। राजस्थान हाई कट ऑफ वाला स्टेट है, आपको पता है, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री का हब है राजस्थान, तो बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे भी राजस्थान से एलिजिबल हो जाते हैं। क्लियर है ना? तो ये बॉयज और गर्ल्स की रैंक आप देख सकते हैं, 450 मार्क्स तो बेयर मिनिमम आपको चाहिए 85% कोटा में भी राजस्थान में अगर आपको सीट लेनी है। इनिशियल राउंड की बात कर रहा हूँ, लास्ट राउंड में ये 525, 530 तक या 520 तक भी ये जा सकता है, राइट? इसी तरह ओबीसी का
और ईडब्ल्यूएस का स्लाइटली 5 नंबर का 2 से 5 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। एमईसी ये स्टेट की स्पेशल कैटेगरी है। एससी 462 मार्क्स पे, एसटी 445 मार्क्स पे और एसटीए ये भी फिर से यहाँ राजस्थान स्टेट की कैटेगरी होती है जहाँ पे 355 मार्क्स पे बॉयज को और 350 मार्क्स तक गर्ल्स को सीट अलॉट हो सकती है 85% कोटा से। राइट, क्लियर है बच्चों? अब पेमेंट और मैनेजमेंट सीट कोटा की क्या कट ऑफ्स रह सकती हैं? तो ये देखिए, बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट है। मैनेजमेंट की सीट गवर्नमेंट मैनेजमेंट कॉलेज में है। राजस्थान गवर्नमेंट मैनेजमेंट पेमेंट सीट्स की कट ऑफ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का अलग रहने वाला है सिनेरियो। मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, राजस्थान में काउंसलिंग बड़े सोच समझ के करनी होती है। यहाँ 3 तरह की सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज में भी। एक गवर्नमेंट के जर्नल जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉट हो रही है, उसके बाद मैनेजमेंट कोटा की सीट्स और एनआरआई सीट्स। क्लियर? तो अनरिजर्व कैटेगरी में 510 के आसपास ये सीट मिलने के चांसेस हैं और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट सेम रहता है और डिफरेंट कैटेगरीज के मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा। क्लियर? अब लास्ट ईयर का क्या सिनेरियो रहा था, कितनी फीस है, क्या बॉन्ड्स रहता है, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो राजस्थान में पिछले साल 2025 में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट फीस कितनी थी? अगर एसएमएस जो टॉप कॉलेज है राजस्थान का, उसकी फीस 70,400, गर्ल्स के लिए फ्री, बाकी सारे चार्जेस और डेवलपमेंट फीस और क्वेश्चन मनी और वन टाइम फीस ये सारा लगा लें और हॉस्टल फीस, ये ट्विन शेयरिंग बेसिस पे है। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट सीट नहीं है। एसएमएस में बीकानेर एसएन मेडिकल कॉलेज बीकानेर में, आरएनटी उदयपुर में, एसएन जोधपुर में, राइट, जेएलएन अजमेर में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पेमेंट सीट्स नहीं है, लेकिन एनुअल फीस सब में गवर्नमेंट की ये फीस है ये सब में सेम है। ये टॉप 5 मेडिकल कॉलेज हैं राजस्थान के, ठीक, और टॉप 6 कॉलेजेस में मैनेजमेंट सीट्स नहीं है। उसके बाद झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से पेमेंट सीट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए फीस बढ़ना शुरू हो गई है। आरयूएचएस की हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, वहां पे भी मेडिकल पेमेंट सीट्स अवेलेबल हैं, पाली है और ये बाकी सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है तो ये फीस रहने वाली है और मैनेजमेंट सीट के बाद बहुत सारे और चार्जेस होते हैं आपके मार्क्स के हिसाब से। जैसा कि थंबनेल में मैंने आपको बताया था कि 300, 400, 500 मार्क्स पे कहाँ पे कौन सी सीट मिल सकती है, उस हिसाब से आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। क्लियर? अब मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं, ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। राजस्थान में एक एम्स है जोधपुर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और उसकी सीट्स 150 हैं। इसी तरह ईएसआईसी के जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अलवर में है, उसके अलावा जयपुर में है। जयपुर वाला तो लास्ट ईयर एस्टेब्लिश हुआ, 50 सीटें हैं, अलवर में 100 सीट्स हैं। तो टोटल ये आप सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, कहाँ पे कितनी सीटें, कब वो एस्टेब्लिश हुआ, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। क्लियर है बच्चों? तो 34 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 4630 सीट्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। क्लियर? इसके अलावा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट आपको दिख रही है। 15 कॉलेज हैं, 2700 सीट्स हैं। कुछ प्राइवेट हैं, कुछ सोसाइटी बेस्ड हैं, कुछ ट्रस्ट बेस्ड हैं। तो यहाँ पे भी आपको प्योरली, ये आप कह सकते हैं प्योरली मैनेजमेंट सीट है जहाँ पे हायर पेमेंट लगती है, हायर फीस लगती है। ठीक है बच्चों? तो ये 15 कॉलेज हैं जहाँ पे 2700 सीट्स हैं। अब काउंसलिंग प्रोसेस होती कैसे है राजस्थान में, ये भी आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, आरयूएचएस है, ईएसआईसी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है जिसकी फीस 2500 है और SC ST के लिए 1500 है।
अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिल रही है तो 50,000 रुपीज सिक्योरिटी अमाउंट होता है, और उसके अलावा जो मैनेजमेंट सीट्स है उसमें 2 लाख होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सिक्योरिटी अमाउंट वेरी करता है, 5 लाख से स्टार्ट होता है। क्लियर है? अब पूरी प्रोसेस कैसे होती है? सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इनिशियल जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो पे करनी होती है। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। स्टेट की मेरिट लिस्ट रिलीज होती है, आपको अपना रैंक चेक करना होता है उसमें। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो अलग-अलग कॉलेजेस के लिए अभी मैंने बताया 50,000 से लेके 5 लाख तक हो सकता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनआरआई, मैनेजमेंट कोटा सीट्स में। फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कॉलेज प्रेफरेंस और चॉइस लॉक कर देनी है। फिर राउंड राउंड स्टार्ट हो जाएंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जितने भी हैं, फिर मॉकअप और लास्ट में स्ट्रे राउंड भी होता है, जहाँ पे अलॉटमेंट होता है। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, एलिजिबिलिटी वेरीफाई होती है, आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है कि इस डेट पे आपको कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ट्यूशन फीस का पेमेंट करना है, और उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। क्लियर है? ये ओवरऑल काउंसलिंग की प्रोसेस रहती है राजस्थान के लिए। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान, मूल निवास जिसको हिंदी में कहते हैं, वो बच्चे ही एलिजिबल हैं। क्लियर? उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए 10th की मार्कशीट, आपका रिजल्ट की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो, आप कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी है, पीएच कोटा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, मेनली आधार कार्ड होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आधार कार्ड बच्चे कैरी करते हैं, क्योंकि लाइसेंस नहीं बना होता, पैन कार्ड नहीं बना होता, तो 99% केसेस में ये आधार कार्ड होता है, और आपको फोटोग्राफ्स कैरी करने। ये सिक्योरिटी अमाउंट ऑलरेडी मैंने बता दिया। गवर्नमेंट के लिए 50,000, और मैनेजमेंट सीट्स के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2 लाख, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 5 लाख, और डेंटल कॉलेजेस के लिए 10,000। यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं और मैनेजमेंट सीट्स पे हैं। दोनों तरह के सर्विस बॉन्ड होता है 2 साल का, और डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, कि आप कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते वहां पे, वो 5 लाख का होता है। ठीक है? बॉन्ड अमाउंट 5 लाख का होता है, ये आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। If selected in government medical college, you will need to submit a bond containing note to leave the course before completion. तो डिसकंटिन्यूएशन के लिए आपको 5 लाख लग जाएंगे। The state government has 2 years post graduation completion with a fee of rupees 5 lakhs. अगर आप नहीं कंटिन्यू करते हैं 2 साल तक तो 5 लाख लग जाएंगे। मैनेजमेंट सीट में आपने गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेज या आरयूएचएस में एडमिशन लिया है तो आपको एक एडिशनल बॉन्ड भी पे करना पड़ता है। ठीक है? और एनआरआई सीट्स में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको बॉन्ड करना पड़ेगा कि पूरी की पूरी फीस आप पे करेंगे। बीच में अगर कोर्स छोड़ते हैं तो आपको पूरी फीस पे कर दें। ठीक है? प्राइवेट कॉलेज के लिए आप थर्ड राउंड के बाद ऑल कैंडिडेट्स फ्रॉम राउंड 1 टू 3 मस्ट सबमिट ए बॉन्ड और बैंक गारंटी इफ एप्लीकेबल। और उसके लिए आपको आप ऑफिशियल साइट पे, क्योंकि हर साल कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो इस बार जो भी आएगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लास्टली एक बार फिर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिफरेंट कैटेगरीज की, एनआरआई की, गवर्नमेंट ईडब्ल्यू, बॉयज, गर्ल्स, अनरिजर्व्ड बॉयज, अनरिजर्व्ड गर्ल्स, एमबीबी, एमबीबी जो एमबी जो स्पेशल कैटेगरी होती है राजस्थान में, उसमें बॉयज की, गर्ल्स की, एससी, एसटी, सारी कैटेगरीज की आपको गवर्नमेंट कॉलेज की और मैनेजमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ठीक है? ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ है। 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख तक भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर फीस। अगर आपको सारी कोचिंग्स का कट ऑफ आइडिया लेना है तो ऑलरेडी मैं वीडियोस आपके चैनल पर डाल चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए बेटा। और आप कौन से स्टेट की वीडियो नेक्स्ट देखना चाहते हैं? नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टेट का कट ऑफ
वो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और जो बच्चे राजस्थान से हैं, जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट लेना चाहते हैं, वो फटाफट अपने मार्क्स, कैटेगरी शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट है आपका तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए बेटा। गुड लक, सी यू सून बच्चों।